रहीम। आज हम पढ़ेंगे मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये हमें बताती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट नंबर हमारे पास 1 जो है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस पोस्टुलेट में बताया गया है कि जिस तरह एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसी तरह जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास रिजल्ट के तौर पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप with the loop of suitable sign of wave function of orbital। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन को हम ना साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। और जो साई स्क्वायर होता है ना, बेसिकली वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अब सपोज मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे सपोज एक पी ऑर्बिटल बनाता हूँ। पी ऑर्बिटल मेरे पास एक्स एक्सिस में पी ऑर्बिटल ये मौजूद है। इसके अंदर 2 लूप्स हैं। अब 2 लूप्स हैं, इसमें मैं एक लूप को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ और एक को नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर ओवरलैप के लिए कोई दूसरा मौजूद है तो वो किस तरह ओवरलैपिंग होगी वो हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में देखेंगे। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो हमारे पास कहता है कि अगर सेम साइन ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इनकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल्स की निस्बत कम होएगी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर अपोजिट साइन ओवरलैप कर रहे हैं, जिस तरह प्लस और माइनस कर रहा है या माइनस और प्लस कर रहा है, जब ये ओवरलैप करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इनकी एनर्जी जो है वो पेरेंट ऑर्बिटल्स की निस्बत क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इनके एंटी बॉन्डिंग बनने की सूरत में एनर्जी इंक्रीज करेगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने की सूरत में एनर्जी पेरेंट यानी जो आपस में ऑर्बिटल मिल रहे हैं उनकी निस्बत एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। फोर्थ पोस्टुलेट हमें बताता है बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि एटम्स के दरमियान ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने इसका फार्मूला देखना हो तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल टू होता है, हम बेसिकली ये एवरेज लेते हैं। किस चीज़ की एवरेज लेते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो, और उनमें से अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर का आता है। अब दोबारा सुने, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं उनमें से अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। अब हम देखते हैं एस एस ओवरलैप कैसे होता है। एस एस ओवरलैप को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो आपको पता है 2 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और दोनों हाइड्रोजन में 1s में इलेक्ट्रॉन इसका भी मौजूद है और इसका भी इलेक्ट्रॉन 1s में मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे 4 सर्कल ड्रा किए हैं। ये बेसिकली एक हाइड्रोजन है, ये दूसरी हाइड्रोजन है, ये इसका 1s है और ये इसका 1s है। अब दोनों के 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जब दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगी और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो होगा क्या, ये बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको मैं इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं।
अब यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलेंगे तो सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील्ड होएगा, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग फील्ड होएगा। अब यहाँ पे एक इसका था 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों हमने सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल कर लिया। अब 2 ही थे, इसके बाद कोई बचा नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं आएगा। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड करना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आंसर हमारे पास 1 आएगा। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान आपके पास सिंगल बॉन्ड वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पी ओवरलैप। पी सब शेल जो पता है आपको, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब ये इनमें से एक जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप करता है, बाकी दोनों जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हेड ऑन ओवरलैप, जो कि मोस्टली एक्स एक्सिस पे जो मौजूद है पी एक्स, वो हेड टू हेड ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे मैंने पी ऑर्बिटल्स बना लिए हैं, ये पी एक्स है और ये पी एक्स है। ये एक एटम का पी एक्स है, ये दूसरे एटम का, ये ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पे आपको पता है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक इसी तरह नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे प्लस और नेगेटिव दो जो लूप्स, एक का वेव फंक्शन प्लस में है, एक का नेगेटिव में, ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेम साइन वाले ओवरलैप करें, अब वो ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको पता है जब अपोजिट साइन वाले लूप्स ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इनके रिजल्टेंट के नतीजे में हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कुछ इस तरह आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें प्लस होएगा, इसमें माइनस होएगा, और यहाँ पे प्लस होएगा और यहाँ पे माइनस होएगा। तो ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए हैं। तो ये तो था जब अपोजिट साइंस वाले लूप आपस में ओवरलैप करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर सेम साइन जो लूप्स ओवरलैप करें तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन से लूप बनते हैं, उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब वो अगर मैं ड्रा करूं तो वो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है और ये प्लस है। ये प्लस और नेगेटिव कभी भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करते, ये जस्ट जो वेव फंक्शन है उसके साइंस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में। इसे हम बोलेंगे सिग्मा 2p x और इसे बोलेंगे सिग्मा 2p x स्टार। और सिग्मा स्टार जो है ये शो करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और ये शो करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ये 2 इसलिए लिखा है, बेसिकली ये दूसरा ही शेल था, तो यहाँ पे भी बेशक अब पहले में आपको पता है सिर्फ एस सब शेल होता है, दूसरे में एस और पी होते हैं, तो दूसरे का ये पी था। ये तो था हेड टू हेड ओवरलैप। अब हम देखते हैं साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2py और 2pz लूप्स बना लिए हैं और उनकी 2 पॉसिबिलिटीज बना ली हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस। आपको पता है जब अपोजिट साइन वाले लूप्स ओवरलैप करते हैं तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो वो आपके पास कुछ इस तरह इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, ये माइनस है और ये प्लस होएगा, इस तरह होएगा। और ये इस तरह इनके दरमियान ये नूडल प्लेन आ जाएगी। ये हमारे पास बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसको हम शो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर उनको स्टार से हम तो पाई स्टार 2py। तो ये तो था एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे सेम साइन ओवरलैप कर रहे हैं, तो सेम साइन जब ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो उनके लिए हम ऐसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
ऑर्बिटल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई 2p के साथ। तो ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन है, तो ये चीज़ आ गई। इसी तरह पीजी के केसेस में भी आप सिंपल ऐसे ही करेंगे, वो भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सॉरी ड्रा किए हैं, वो आपने जी एक्सिस पे ड्रा करने हैं। जी एक्सिस पे आप बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं। जो जब स्ट्रेट ड्रा करेंगे, जब सेम साइन उसमें भी इंटरेक्ट करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब अपोजिट साइंस होंगे तो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यही था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।